आप पहले ये वाली पोस्ट देखो। मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि क्या सर पेपर रमज़ान में है या नहीं, क्योंकि हमारे सामने इस तरह की पोस्ट आ रही है, आप हमें गाइड कर दें। तो चलो आज की वीडियो में मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखूँगा, जस्ट 4 मिनट की वीडियो होगी और सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम करेंगे। और ये 3 सवालों के जवाब हैं, ये भी दूंगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में सवाल कर लो, इंशाल्लाह मैं उठाकर उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि भाई हमारे ग्रुप की रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है। अच्छा, ग्रुप जो है वो मैं पास होऊंगा बैच है 1 2 3 4 जो हमारे ग्रुप थे वो क्लोज हो गए हैं। अब 5 6 7 8 होगा, ठीक है। तो इसकी फ़ीस जो है वो 1300 रुपये कर दी है, मगर सिर्फ संडे रात 12 बजे तक है। मैं पिछली बार भी मैंने ये बात बोली थी कि आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाना। आप लोग फिर बाद में मुझे मैसेज कर रहे थे ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, तो हम फिर ऐड नहीं कर पा रहे थे। तो आप लोगों की आसानी के लिए, हमारी आसानी के लिए फ़ीस भी 1300 रुपये कर दी है और सारी चीज़ें आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। तो जल्दी से संडे रात 12 बजे से पहले पहले ऐड हो जाओ। नंबर आ रहा है इसी पे, फ़ीस पे कर ऐड हो जाओ, ठीक है। चलो आओ अब अपनी बातों को जो है वो करते हैं और क्या क्या मिलेगा ग्रुप में चल रहा है बराबर में। देखो भाई, जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं ना कि आपके जो है वो एग्ज़ाम जल्दी हो रहे हैं, ठीक है, या आपके एग्ज़ाम पहले प्रैक्टिकल के होंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। जैसे कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने से पहले पता चल जाता है कि हाँ बस रिज़ल्ट आने वाला है, तो इसी तरह से इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। तो आप अपने आप को मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना कि हाँ आपके एग्ज़ाम होने तो रमज़ान में ही हैं, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है जो आपके रमज़ान यानी थ्योरी एग्ज़ाम के बाद होते थे, अब वो पहले भी हो सकते हैं। मगर फिर ये कह रहा हूँ अभी तक 100% कन्फर्म नहीं है। 100% कब कन्फर्म होगा? जब बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल या तो कोई प्रेस रिलीज आएगी या आपकी डेट शीट आएगी। और डेट शीट कब आएगी इस पर भी बात करते हैं। क्लास 9 10th के एग्ज़ाम कब है इस पर भी बात करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो कि रमज़ान में ही एग्ज़ाम है क्लास 9 और क्लास 10th के। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा ये कि हो सकता है क्योंकि रोज़े होंगे तो बच्चों की आसानी के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले ले लिए जाएं, उसके बाद ईद के बाद थ्योरी एग्ज़ाम ले लिए जाएं, हो सकता है। मगर अभी तक कोई भी चीज़ 100% कन्फर्म नहीं है। पहली बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब डेट शीट आ जाए तो सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। और एक बात याद रखना, डेट शीट के अंदर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का तो बताया ही नहीं जाता। डेट शीट के अंदर जस्ट थ्योरी एग्ज़ाम का बताया जाता है। तो चाहे क्लास 9 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की डेट शीट हो, तो वो जो एग्ज़ाम की आपको डेट दी जा रही है ना, 15 मार्च अगर 9 10th की दी जा रही है ना, तो डेट शीट जो है इस डेट से कोई 10 दिन 20 दिन पहले आपको मिल जाएगी। बहुत हद तक ये उम्मीद है कि डेट शीट जो शाबान मतलब जो आपका 15 शाबान है या रमज़ान से थोड़ा पहले आपको मिल जाए, उम्मीद है पूरी तरह से, लेकिन कंफर्म डेट नहीं है। एकदम से डेट शीट आपकी आती है तो डेट शीट आने वाली है, ठीक है। तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले है ना, अगर पहले नहीं भी है, हो सकता है कि पहले हो जाए, तो आप एक काम करो, अपने जो प्रैक्टिकल जर्नल है ना, मैं अपना फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, कंप्यूटर का, इसको प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। कॉलेज वगैरह में तो 1-2 मार्क्स होते हैं, अब स्कूल में शायद इसके मार्क्स 5 के करीब दिए जा रहे होते हैं। तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लो प्रैक्टिकल जर्नल को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ना सिर्फ प्रैक्टिकल जर्नल जो है ना, वो आपको प्रैक्टिकल जर्नल के डायरेक्ट मार्क्स दिलाता है, बल्कि आपका इंप्रेशन भी अच्छा करता है कि हाँ आप प्रैक्टिकल कर आयोगे, तो इससे भी आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं कि 15 अप्रैल से क्लास 9 मतलब क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर हैं या नहीं। देखो, पेपरों की डेट में कोई आगे पीछे नहीं हुआ है, ठीक है। पेपर उसी टाइम पर होने हैं जिस टाइम पर कहे गए थे कि 15 मार्च से 9 10th और 15 अप्रैल से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। एक बात याद रखना, अगर 9 और 10th के पेपर चल रहे होंगे तो ये चीज़ नहीं हो सकती कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर भी हों। एक बात याद रखना। क्यों? ज़रा इसकी बात सुनो। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल ऐसे होते हैं कि जहाँ पर स्कूल का बोर्ड भी पढ़ता है, यानी बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर स्कूल का बोर्ड भी पढ़ता है और कॉलेज का बोर्ड भी पढ़ता है। तो अगर वहाँ पर स्कूल के पेपर चल रहे हैं तो कॉलेज के पेपर कैसे ले सकते हैं? एक साथ चारों क्लास के पेपर तो नहीं हो सकते ना एक ही जगह पे, तो अलग अलग होता है। आपके पास मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड है वो अलग है, इंटर का एडमिट कार्ड अलग होता है, ठीक है। 9 मैट्रिक का सिस्टम अलग है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का अलग है। तो ये बात याद रखना, 15 अप्रैल से पहले पहले उम्मीद है कि
मैट्रिक के पेपर ख़त्म हो चुके होंगे, 9 मैट्रिक के, और फिर 15 अप्रैल से जो है ना कॉलेजेस के पेपर शुरू हो जाएंगे। और आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों का ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बाद में या पहले, आपकी जो तरतीब फॉलो होती थी वही फॉलो होगी। और इस बार तो वेदर की जो फोरकास्ट है वो भी ये है वेदर फोरकास्ट है मुराद, कि जो गर्मी का है वो ये है कि 20 मार्च या 21 मार्च से शुरू हो जाएगी, यानी रमज़ान के 21-22 रोज़े से गर्मी शुरू हो जाएगी, यानी मौसम आपका गर्म हो जाएगा। तो बस अब गर्मियाँ भी आने वाली हैं, ठीक है, सर्दी का मौसम जा चुका है, और आपने अब अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छा रखना है ताकि ऐसा ना हो कि बाद में प्रॉब्लम बने। तो आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। आखिर मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई कोशिश करो 12 बजे से पहले ग्रुप में ऐड हो जाओ, ठीक है, ताकि तमाम चीज़ें, तमाम मटेरियल आपको ग्रुप का मिल जाए।